अब बताइए, जो मोदी जी ने जिस लेवल पर इस मुद्दे को लाकर के खड़ा कर दिया है, क्या इसके लिए कांग्रेस आरजेडी ही जिम्मेदार है और क्या वो इससे बच सकते थे? त्रिपाठी जी। देखिए, मुझे लगता है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस क्षमता को देश ने एक बार फिर देखा है कि मुद्दा कैसे कितना बड़ा कर दिया जाता है। किसी को भी आप माँ की गाली दे दें तो कोई भी गुस्से में आएगा, गाली दे देगा, हो सकता है मारपीट पर आमादा हो जाए, हो सकता है कुछ और गुस्से में वो बोल जाए, लेकिन उसको देश भर की माँओं से जोड़ देना, महिलाओं के सशक्तिकरण के एक कार्यक्रम में वो जुड़े हुए थे। आज तो किसी को कल्पना भी नहीं रही होगी कि वो ये वाला पॉलिटिकल बात करने जा रहा है। छठी मैया से जोड़ देना, नवरात्रि से जोड़ देना, और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने इसको पूरी तरह से पॉलिटिकल कैंपेन में कन्वर्ट कर दिया है, यानी जाते जाते उन्होंने जहां से शुरू किया, अपनी मां के संघर्ष की बात की, अपने जीवन में क्या उनकी मां की भूमिका रही उसकी बात की, और उसके बाद उन्होंने बिहार की महिलाओं से जोड़ दिया। अब जब ये नारे के तौर पर चला गया तो इसका जवाब कौन देगा, कैसे देगा, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल यह है, क्या तेजस्वी यादव के लिए 2020 मोमेंट रिपीट हो गया? 2020 में राहुल गांधी ने जब सभाएं शुरू की थी, और मैं बार बार कहता हूं कि ये जो वोट अधिकार यात्रा थी, दरअसल राहुल गांधी छवि निर्माण यात्रा थी, लेकिन क्या तेजस्वी की छवि बिगाड़ो यात्रा थी? क्योंकि ये जो नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, और उस गाली के बाद राहुल गांधी ने माफी मांगने की बजाय क्या कहा? सत्य, अहिंसा, संविधान। अरे भाई, कहीं तो सही से जवाब दिया करो। कुछ भी बात हो, सत्य, अहिंसा, संविधान चिल्लाने लगते हो, और उसके बाद तू तड़ाक कोई कुछ बोल देना। तो मुझे तो लगता है कि ओवरऑल कांग्रेस पार्टी का जो आज का कैरेक्टर, जिसको मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस नहीं, ये राहुल कांग्रेस है, राहुल कांग्रेस के कैरेक्टर पर और उस कैरेक्टर में सहभागी तेजस्वी यादव की पार्टी को सीधे नरेंद्र मोदी ने निशाने पर लिया है। और मैं फिर कह रहा हूं, ये इस तरह से आएगा, इसकी कल्पना भी नहीं रही। लेकिन क्या ये कोई चुनावी मुद्दा हो सकता है? नहीं, क्यों इसका नहीं? असर होगा क्या? नहीं, क्यों नहीं होगा? मतलब इसको आप यूं देखिए ना, जिसे किसी को भी आप ये कहिए, हर कोई ये जानता है कि भाई ठीक है, गाली गलौज हो जाती है, सामान्य बात है, लेकिन जब कोई इस तरह से, और आप क्या कह रहे हैं, लोकतंत्र के सबसे पवित्र कार्य के लिए आप बीड़ा उठाकर निकले थे। आप कह रहे थे कि हम मतदाता सूची का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है उसके लिए, और उसमें आप प्रधानमंत्री को मां की गाली दे देंगे। तो ये मुद्दा निश्चित तौर पर बनेगा, और इसका असर, बिहार बड़ा भावनात्मक प्रदेश है, वहां निश्चित तौर पर ही पड़ेगा। अब देखिए, प्रधानमंत्री जब उन्होंने बात शुरू की तो उसके बाद, जैसे अभी हर्षवर्धन जी ठीक कह रहे थे, बताया कि मेरी माँ कितनी गरीबी में अपने बच्चों को उन्होंने पाला, कैसे परवरिश की, अपने लिए सारे दुख उसने जो है सहे ताकि बच्चे मेरे ठीक से रह सकें, जी सकें। एक साड़ी तक कभी नहीं खरीदती थी मेरी माँ अपने लिए। मतलब एक अलग ही इमोशनल लेवल पर इस बात को उनका ले जाना, और फिर ये उसका कॉन्ट्रास्ट कि ये बेटे का दर्द, जिसकी माँ को गाली दी गई, ये नामदार नहीं समझ सकते, ये शाही खानदान के युवराज नहीं समझ सकते। मतलब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों को वो शाही खानदान के युवराज कहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि भाई इनकी पीड़ा तो ये है कि कैसे एक पिछड़े घर का गरीब मां का बेटा यहां तक पहुंच गया और ये उसको हटा नहीं पा रहे। अब ये जो इमोशनल कनेक्ट है, क्या ये भारी पड़ जाएगा विपक्ष को चुनाव के अंदर? सर नहीं, देखिए, नैरेटिव बनाना है प्रधानमंत्री जी ने, और मोदी जी नैरेटिव बनाने में, नैरेटिव बदलने में और नया नैरेटिव गढ़ने में, उसमें वो महारथी हैं। सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर बोला था 2007 का चुनाव था, 2007 में, और उस वक्त मैं कवर कर रहा था गुजरात का चुनाव, और काफ़ी टफ चुनाव था वो मोदी जी का। लेकिन वो मौत के सौदागर को उन्होंने ऐसा ज़बरदस्त नैरेटिव बनाया कि जो सेंटिमेंट कांग्रेस के पक्ष में जाने का लग रहा था जी, वो बदल गया और मोदी जी के पक्ष में हो गया। तो लगभग वही स्थिति इस बार फिर उन्होंने कोशिश की बनाने की। बस एक फ़र्क ये है कि बिहार में ये जहाँ पर ये घटना हुई है, अब जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने पूरा बोला, और जाहिर है पीड़ा उनको हुई होगी, और किसी को भी पीड़ा हो सकती है, किसी की माँ के बारे में अगर अपशब्द कहे जाएं या माँ को टारगेट करके गाली दी जाए तो स्वाभाविक रूप से पीड़ा होगी। उनको भी पीड़ा हुई और उस पीड़ा को उन्होंने, उस दर्द को साझा भी किया है। लेकिन ये भी लोगों ने देखा है कि वो गाली देने वाला कौन है। क्या राहुल गांधी ने गाली दी, या तेजस्वी ने गाली दी, या उनके किसी बड़े नेता ने गाली दी? गाली देने वाला तो उस मंच से था जिस मंच पर वो गए भी नहीं थे, और रास्ते का मंच था, और वो पुलिस की हिरासत में आ गया, पकड़ लिया पुलिस ने। अब अभी तक यही स्टेब्लिश नहीं हो पाया कि किस पार्टी का सदस्य था वो। पुलिस ने यही बताया कि पंचर बनाता था या पिकअप ड्राइवर था, और तो कोई आया नहीं। तो कितना
ये सच्चाई भी बिहार के लोग तो जान ही रहे होंगे, ऐसा तो है नहीं, सोशल मीडिया का जमाना है और जो कांग्रेस और आरजेडी है वो भी इस बात को प्रचारित करेंगे। तो उसके बाद इसका कितना असर होता है, निश्चित रूप से एक इमोशनल अपील उन्होंने की है, महिलाओं को जो है संबोधित कर रहे थे और महिलाओं के सशक्तिकरण की कोई स्कीम है जिसको लॉन्च कर रहे थे। ये इससे बेहतर मौका हो भी नहीं सकता था क्योंकि ऑडियंस में सारी महिलाएं थी और प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे। तो उन्होंने पूरा एक अपना दर्द साझा करते हुए इसको एक भावनात्मक मुद्दा बना के एक नारा भी दे दिया कि माँ का माँ को अपमान गाली नहीं सहेंगे, माँ का अपमान नहीं सहेंगे। और आरजेडी और कांग्रेस के बारे में भी आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे।